ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बीच पर अंधाधुंध फायरिंग। सिडनी शूटआउट में 10 लोगों के मारे जाने की खबर। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के जश्न के दौरान हुआ हमला। सिडनी में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। एक शूटर पकड़ा गया, दूसरा मारा गया। सिडनी में यहूदियों के हनुक्का त्योहार के दौरान फायरिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया में इजराइल जैसे हमले से दहशत है। इजराइल के राष्ट्रपति ने फायरिंग पर दुख जताया। फायरिंग के वक्त सिडनी बीच पर 2000 लोग मौजूद थे। सिडनी में हमले के दौरान लोगों के भागते हुए वीडियो भी सामने आए। सिडनी हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने दुख जताया। सोशल मीडिया पर लिखा, बॉन्डी बीच की तस्वीरें बेहद भयानक और दुखद है। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा में एक छात्रा की अचानक गिरने से हुई मौत। कार्डियक अरेस्ट का शक। 14 साल की लड़की 10वीं क्लास की छात्रा थी। गुजरात के बनासकांठा में बवाल। जंगल की जमीन विवाद में पुलिस पर पथराव। भीड़ के हमले में 47 पुलिसकर्मी हुए घायल। छत्तीसगढ़ के धनतरी में पानी सप्लाई करने वाले फिल्टर प्लांट के 2 मोटरों में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। घटना में आग से कई मशीनें जलकर राख। बिहार के वैशाली में पुलिस के जवानों ने आपत्तिजनक जातिवादी गाने पर बनाई रील। जवान के डीजीपी के आदेश की उड़ाई धज्जियां। यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में ई रिक्शा सवार 7 लोग घायल। यूपी के अलीगढ़ में नशे में धुत पुलिसकर्मियों का वीडियो हुआ वायरल। नशे में होने की वजह से पुलिस की गाड़ी नाले में पलटी। 2 दरोगा समेत 4 जवान निलंबित। राजस्थान के भरतपुर में एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने से नवजात की हो गई मौत। मृतक बच्चे का शव लेकर भटकते रहा पिता। वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के नारनौल में एक होटल मालिक को मोबाइल देखते देखते आया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से होटल मालिक की हो गई मौत। उत्तराखंड के रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व में वॉकी टॉकी ले जाने पर एक पर्यटक ब्लैकलिस्ट। नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने के लिए कार्बेट प्रशासन ने की कार्रवाई। यूपी के एटा में 2 पक्षों में नाली के विवाद पर जमकर हुई मारपीट। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने चामला नदी में लगाई छलांग। मौके पर मौजूद लोगों ने जान जोखिम में डालकर नदी में कूदकर जान बचाई। पंजाब के लुधियाना में बाइक सवार लुटेरों ने स्कूटी सवार महिलाओं से लूट की कोशिश की। महिलाओं के जज्बे के चलते खाली हाथ लौटे लुटेरे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रेल इंजन से सब्जी खरीदने निकले लोको पायलट का वीडियो हुआ वायरल। 20 मिनट तक फाटक खुलने का इंतजार करते रहे लोग। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। देश भर से जुटे पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली में कांग्रेस की महारैली में राहुल गांधी और प्रियंका भी हुई शामिल। राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोला। कहा, हम संघ की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी का वार। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का लगाया आरोप। कांग्रेस की रैली को लेकर के बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का हमला। कहा, कांग्रेस की रैली विफल है। कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से हार रही है। रैली से पहले ही कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान, आज नहीं तो कल लोगों को होगा यकीन। राहुल और कांग्रेस ने उठाया था सही मुद्दा। बीजेपी अलग अलग ढंग से करती है चोरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, जो खुद चोरी करते हैं 70 साल उन्हें दूसरों भी लोग चोर ही नजर आते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने पंकज चौधरी। पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया। निर्विरोध निर्वाचित हुए पंकज चौधरी। बीजेपी नेता पंकज चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। औपचारिक ऐलान से पहले पंकज चौधरी ने जताया सेंट्रल लीडरशिप का आभार। न्यूज 18 इंडिया से बोले, एनडीए की एकजुटता से जीतेंगे 2027 का यूपी चुनाव भी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी विपक्ष पर बोला हमला। न्यूज 18 इंडिया पर कहा, एसआईआर के बहाने खुद को बचा रहा है विपक्ष। दिल्ली की हवा में घुलता जा रहा है जहर। एनसीआर में सुबह धुंध छाई रही। विजिबिलिटी तो 50 मीटर से कम रही। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर फिर एक बार देखने को मिला है। AQI 490 के पार पहुंचा। घना कोहरा एक बड़ी मुसीबत बना। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया प्रदूषण। CAQM की सब कमेटी ने ग्रैब 4 के सभी प्रतिबंध तुरंत लागू किए। दिल्ली में हाइब्रिड मोड में चलेंगी 9वीं और 11वीं की क्लासेस। दफ्तरों में भी 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम। ग्रैब 4 के लागू होते ही ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर सख्त रोक। सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही ट्रकों को प्रवेश की इजाजत। हापुड़ में घने कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे की वजह से खेत में कंटेनर पलटा, ड्राइवर घायल हुआ। यूपी के मेरठ में वायु प्रदूषण से लोगों को परेशानी बढ़ी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 के पार पहुंचा। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी। सोनमर्ग और गुरेज के इलाकों में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर दिखाई दी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का विवादित बयान सामने आया। सीएम का सम्मान न करने वाली लाडली बहनों की जांच की बात कही। सरकार करोड़ों दे रही है, थैंक यू तो बोलना ही चाहिए।
यूपी के मेरठ में 25,000 का इनामी गैंगस्टर शहजाद गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ में गैंगस्टर पैर में गोली लगने से घायल हुआ। उत्तराखंड के खटीमा में आपसी विवाद में युवक की मौत के बाद उपद्रवियों की अवैध दुकान पर बुलडोजर एक्शन। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बाद हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के खटीमा में हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाबिज गिरफ्तार। एनकाउंटर में घायल हुआ शाबिज। दिल्ली के सदर बाजार में नकली दवाओं की खेप बरामद की गई। गाजियाबाद की लोनी फैक्ट्री से आयात नकली दवाइयों की खेप उत्तर भारत में नकली दवाइयों की सप्लाई हो रही थी। मध्य प्रदेश के देवास में रास्ते से हटाने को लेकर के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों की मारपीट में एक परिवार के 5 लोग घायल हो गए। बिहार के दरभंगा में एक पिकअप गाड़ी में 9 गायकार लोगों ने किया रेस्क्यू। मौके से पिकअप ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और एक शातिर चोर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट पर एक बुजुर्ग महिला को साइबर क्राइम की टीम ने बचा लिया। साइबर ठगों ने 33 लाख रुपए ठगी की कोशिश उनकी नाकाम की गई। हरियाणा के भिवानी में नेशनल खिलाड़ी रोहित धनखड़ की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शादी में लड़कियों पर छीटाकछी करने पर रोकने पर हुई थी हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में लोक अदालत में बिजली बिल और लोन माफ होने की अफवाह पर भारी संख्या में सचिवालय में जुटी भीड़। अफवाह पर भड़के लोगों ने की नारेबाजी। यूपी के बहराइच में पुलिस और बाइक कैश लूट के आरोपी की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी दीपक घायल हुआ। दूसरा आरोपी फरार हुआ। यूपी के गाजियाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी हुई है। पुलिस ने 2 फर्जी प्लेसमेंट कंपनी के संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के अलीगढ़ में शादी में डीजे पर गीत बजाने को लेकर के बाराती और घरातियों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक घायल हुआ। एफआईआर दर्ज की गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नितिन देव हत्याकांड मामले में 50,000 का इनामी सुपारी किलर गिरफ्तार हुआ। आरोपी को यूपी के बलिया से पकड़ा गया। दिल्ली में 82 साल के बुजुर्ग शख्स पर हुए डिजिटल अरेस्ट का शिकार ठग में ईडी अफसर बनकर के ट्रांसफर करवाकर 1,16,00,000 रुपए लिए। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस और चोरों को पकड़ने का लाइव वीडियो सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को दबोच लिया। चंडीगढ़ में चलती बाइक पर 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी उबर राइडर गिरफ्तार हुआ। एमपी के रायसेन में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 42 लाख से ज्यादा की शराब जब्त हुई। गाड़ी पकड़ी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। ग्राम पंचायत की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया था। यूपी के बुलंदशहर में गंदी कमेंट्स पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। पुलिस शिकायत पर भड़के युवक के परिजनों ने पीड़िता के घर पहुंचकर मारपीट की तोड़फोड़ की। एमपी के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में एक टाइगर का शव मिला है। वन महकमे में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्कूल बस और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में मिड डे मील खाने से दर्जन भर से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लगी। ट्रक जलकर पूरी तरह से राख हो गया। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मेसी मुंबई में सचिन तेंदुलकर से भी मिलेंगे। फुटबॉलर दिग्गज मेसी को हैदराबाद आने पर सीएम रेवंत रेड्डी ने धन्यवाद दिया है। सुरक्षा अधिकारी कर्मचारियों को भी शुक्रिया कहा। फुटबॉल मैच के दौरान लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मेसी की मुलाकात की है। राहुल गांधी को अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की जर्सी भी गिफ्ट की गई। राहुल गांधी ने अपनी और मेसी की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मैदान में मेसी के साथ राहुल की मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर तंज भरे अंदाज में लिखा, मेसी भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों के साथ। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी को नहीं देख पाने से भड़के फैंस। स्टेडियम में घुसकर जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी। मेसी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, ममता सरकार ने लाखों खेल प्रेमियों के साथ धोखा किया है। कोलकाता में मेसी के प्रोग्राम में हंगामे के बाद पुलिस ने मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया। आयोजक की 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख करके इंडिपेंडेंट जांच कमेटी बनाने की मांग की है। बीजेपी के हमलों के बीच में टीएमसी का नया दावा। कुणाल घोष बोले, तोड़फोड़ के दौरान भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाए गए। कांग्रेस ने भी ममता सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा है कि बंगाल सरकार की प्रशासनिक संरचना ध्वस्त हो गई। राम मंदिर परिसर में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह की तैयारियां जोरों पर है। ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों ने अहम बैठक की है। 27 से 31 दिसंबर तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होगा पंडाल पूजा का आयोजन। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का बड़ा फैसला। प्राण प्रतिष्ठा के पहले जिस स्थान पर रामलला थे विराजमान,
वहां पर बनेगा एक मंदिर और पास में मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वालों का स्मारक भी। यूपी के बदायूं में रोहिंग्याओं की तलाश तेज, पुलिस कई संदिग्ध हिरासत में लिए, कई छापेमारी से पहले ही झुग्गियों का ताला जड़कर फरार हो गए। क्रिसमस से पहले ही विश्व हिंदू परिषद की अपील, हिंदू ना मनाएं ये त्योहार, किसी का विरोध नहीं लेकिन अपने धर्म और परंपरा को बचाए रखने का सवाल। बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखने को आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बताया मुसलमानों का अपमान। हिंदुस्तान का नहीं बाहर से यह आया था, आक्रांता था बाबर। साध्वी प्राची का भी बाबरी को लेकर के निशाना, कहा हिंदुस्तान में बाबर के नाम पर शौचालय हो सकता है, मस्जिद नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हिंदू संगठनों की मुहिम का दिखा असर, एक ही परिवार के 5 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ा, फिर हिंदू धर्म की वापसी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईएमए देहरादून की पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के साथ लगाए पुशअप, सोशल मीडिया पर यह वीडियो हुआ वायरल। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने पेश की मिसाल, बतौर नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्तों में हुई बढ़ोतरी को लेने से किया इनकार, स्पीकर और सीएम को लिखी चिट्ठी। हज जाने की इच्छा रखने वालों के लिए सरकार का सर्कुलर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया शेयर, सिर्फ सरकार से अधिकृत हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट टूर ऑपरेटर चुनने की सलाह। दिल्ली में पारसी समुदाय की संस्था दिल्ली पारसी अंजुमन ने पूरे किए 100 साल, शताब्दी समारोह के मौके पर हुआ भव्य आयोजन, कई नामी हस्तियां भी हुई शामिल। कोल्हापुर में ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा हमें बदले हुए माहौल में ढलना है, नई तरीके से जनता से जुड़ पाएंगे। मसूद अजहर के जुड़ा एक ऑडियो वायरल हुआ है, पहली बार कुबला जम्मू के कोट भलवाल जेल से भागने की नाकाम कोशिश के बाद जमकर हुई थी पिटाई, पुराने दिनों को याद कर फूट फूट कर रोया आतंकी। लॉरेंस गैंग ने नकारी पवन सिंह को धमकी देने के बाद गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का एक कथित ऑडियो दावा, पब्लिसिटी और सिक्योरिटी के लिए फैलाई गई झूठी खबर। कथित ऑडियो में हैरी बॉक्सर की खुली धमकी, जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसे फोन नहीं सीधे AK-47 की गोली देंगे। नशा तस्करों के खिलाफ में जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, जम्मू में छापेमारी के बाद में नशे के सौदागरों के घर पर भी ढाए गए। असम में जासूसी के आरोप में भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड जवान गिरफ्तार हुआ, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी जासूस के साथ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट करता था शेयर। इमरान खान के मामले में यूनाइटेड नेशन का दखल, पाकिस्तान सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में अमानवीय और अपमानजनक बर्ताव रोकने को कहा। अमेरिका के रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है, फायरिंग में 2 लोगों की मौत है, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।